अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद। और नाजरीन, आज मेरे साथ जो इंसान मौजूद हैं मियां मोहम्मद अज़हर, ये जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब पैरा ओलंपिक्स एसोसिएशन के। और नाजरीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, लातादाद मेडल्स इन्होंने हासिल किए। पाकिस्तान को 2006 में मलेशिया तक जाके रिप्रेजेंट कर चुके। और नाजरीन, ये एक स्पेशल पर्सन है और ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो आज भी घर में बैठे हुए हैं और समझते हैं कि स्पेशल पर्सन तो नकार हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। ये जिंदा मिसाल आज मियां मोहम्मद अज़हर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मियां अज़हर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं मुदस्सिर भाई, ठीक है? जी मियां साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा मियां अज़हर साहब, अपनी थोड़ी सी ये डिसेबिलिटी के बारे में बताइएगा कि आपको पोलियो कब से है, कैसे हुआ और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? सर ये पोलियो जो है ना, मुझे तकरीबन 9 माह का था जब मुझे पोलियो हुआ था। और अभी तक स्टिल एज चल रही है साथ, ऐसे ही है। आप इतने माशाल्लाह हंसते मुस्कुराता आपका चेहरा है और आप अभी भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, तो सर एक डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आना, सर ये कहाँ से आपके पास ये फ़न आ गया है? बस सर, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। एक मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज़ दी है ना, जी। अगर अल्लाह ताला मेरा अपना एक मान है कि अल्लाह ताला एक चीज़ देता है ना, तो उसके बदले जो एक ले लेता है तो जी। उसके बदले और भी बड़ा कुछ दे देता है। बेशक बेशक ऐसे ही। तो मुझे पता है कि अब मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। मेरे अल्लाह ताला ने जो मुझे, मैं बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जी। जिस हाल में उसने रखा हुआ जी। है, बहुत बेहतर रखा हुआ है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं, हालांकि बड़ी ज़्यादा कंपेन भी की जाती है पोलियो की। आप क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों को? ये पोलियो की बेसिकली वजह क्या है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी। अब जो पोलियो का है ना, अगर पोलियो अब बच्चों को जो ये आजकल के दौर में हो रहा है, जी। तो वो माँ बाप की गलती की वजह से होता है। ओहो, अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ इसका वाहिद हल जो है ना, इसका वैक्सीन ही है, क्योंकि जी। ट्रीटमेंट इसकी अभी तक नहीं है। जी। तो मेरी लिहाजा जितने पाकिस्तान के बच्चे हैं, एक से छोटे, मतलब कि 5 साल तक एज जिनकी है, जी। उनसे रिक्वेस्ट है वालिदैन से कि उसको जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं वो हर सूरत में लाजमी बनाएं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, वरना आपका बच्चा अगर उसके अंदर पोलियो आ गया तो वो सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पे गुजारने पे मजबूर हो जाएगा और ये माँ बाप की नेग्लिजेंस होती है। तो पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अज़हर भाई कि आपको ये स्पोर्ट्स का शौक़ कैसे आया और कब से आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं? स्पोर्ट्स का शौक़ मुदस्सिर भाई मुझे ऐसे आया कि मेरे एक दोस्त थे, वो मुझे ना साथ ना जिम लेके जाया करते थे। अच्छा। तो मुझे कहते थे कि यार तुम भी ना एक्सरसाइज किया करो। ये जब मैंने मैट्रिक किया ना, उस वक्त की बात है जी। तो मैंने उससे, वो मुझे साथ ले जाता था, बड़ी मतलब कि बचपन का दोस्त था वो मेरा। तो मुझे साथ ले जाता था, मैं बेंच पे बैठ के उसको देखता रहता था, वो एक्सरसाइज करता था। उसने मुझे काफ़ी ना इंकरेज किया कि यार तुम करो, तुम कर सकते हो। ठीक है। तो कुछ अरसे के बाद फिर मैंने भी ये जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया। ज़बरदस्त। हाँ। तो उसके बाद लेकिन जो मेरा जो शौक था ना, वो एथलेटिक की तरफ चला गया। अच्छा। मैं शॉर्ट पुट, डिस्कस और जैवलिन करता था अरे बैठ के। तो इस तरह ये मुझे ना स्पोर्ट्स का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया फिर, और तकरीबन मुझे ये 25-30 साल हो गए हैं इस फील्ड में। माशाल्लाह। अज़हर भाई, आप थोड़ा सा मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्या क्या आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? और बड़ी माजरत और जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट के साथ, आपका दिल दुखाने के लिए कतन ये नहीं कह रहा, लेकिन एक डिसेबिलिटी के साथ अपनी फैमिली में बाकी भी आपके बहन भाई होंगे, कैसा लगता है? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, फैमिली की स्पोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी। माशाल्लाह मेरे 2 भाई हैं जिन्होंने माशाल्लाह। मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और मेरी सिस्टर है एक, मेरी वालदैन है, मेरे जी। वाला साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया जी। कि यार तुम आगे जाना चाहते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप करो, मेरे लिए अच्छी बात है। तो मुझे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैं आज अगर पाकिस्तान में या बाहर जाना पहचाना जाता हूँ, तो उनकी दुआओं और उनकी मेहनत की वजह से पहचाना जाता हूँ। मतलब अपनी सारी सक्सेस जो है वो अपने वालिदैन को ज़ाहिर सी dedicate- बात है, वालिदैन की दुआएं होती हैं तो सारा कुछ होता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है, बंदा नकारा है। बेशक ऐसे ही है अज़हर भाई, और आप बाहिम्मत इंसान है। अच्छा अज़हर भाई, माशाल्लाह इसके साथ साथ आप एक कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मैं एक दायरा है ट्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से ना, जी। वहाँ पे एज ए टेलीफोन ऑपरेटर जॉब कर रहा हूँ। 20 साल हो गया मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए। अच्छा माशाल्लाह, तो आप तो और जो ये अदारा है वो भी मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है। ये जहाँ पे मुझे जाना हो, जैसे हमारी नेशनल गेम होती है एबटाबाद जी। में, उनको छुट्टी की रिक्वेस्ट करनी हो या कोई इस तरह का कोई भी मामला हो,
तो काफ़ी हद तक वो मुझे सपोर्ट करते हैं इस पर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब आप तो एक ज़िंदा मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि जी नौकरियां नहीं मिलती। बेशक हमारे मुल्क में नौकरियां वाकई नहीं मिलती और एक स्पेशल पर्सन के लिए नौकरी हासिल करना एक बड़ा मुशक्क़त और मेहनत वाला काम है। तो आपको अपने वर्क इन्वायरमेंट में कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है अपने बाकी स्टाफ के साथ? जी नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। ज़ाहिर है पूरा जो स्टाफ है वहाँ पे मुझे कोऑपरेट करता है। माशाल्लाह। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जी। कि मेरा जो अदारा है ना, वहाँ पे सिर्फ मैं डिसेबल नहीं हूँ। अच्छा। कम से कम 20 से 25 लोग जो हैं ना मेरे इदारे में, जिसमें डफ भी हैं, जी। जिसमें मैं फिजिकल डिसेबल हैं, ब्लाइंड नहीं है, बाकी तकरीबन वो, और स्पेशल भी हैं जो डफ एंड डम है, जी। वो भी हैं। वो तकरीबन 25-30 लोग जो है ना वो मेरे अदारे में काम कर रहे हैं। अरे और ज़बरदस्त। ये अदारा मैं उस अदारे को क्रेडिट देता हूँ हम्म। कि उन्होंने इन सब को अकोमोडेट किया हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। आपके साथ साथ मैं भी उस इदारे को सलूट पेश करूंगा और ऐसी तमाम कंपनीज को जो हमारे स्पेशल पर्सनस को अकोमोडेट करती हैं और उन्हें एक इज्जत का रोज़गार कमाने के जो है वो मौके फराहम करती हैं। अच्छा अज़र भाई, अब हम आते हैं थोड़ा इस तरफ। मुझे ये बताएं कि सर ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? ज़िंदगी तो मुश्किलात का ही नाम है। आपको पता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए परेशानी तो होती है, बट जी। बहुत सारी परेशानी है। जी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि कन्वेंस का आपका मामला होता है। हाँ, लोकल आप सर्विस नहीं कर सकते, जी। जबकि आपके पास अपनी स्पेशल बाइक नहीं है और कोई कन्वेंस नहीं है, तो आप जी। नहीं मूव कर सकते। तो बाकी तो चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं। ज़िंदगी के लिए ये है कि ज़िंदगी ने गोल जो है मेरे, मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ फुटबॉल स्टेडियम में। यहाँ से जॉब करता हूँ। जॉब करने के बाद 5:30 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे मैं सीधा स्टेडियम पहुँचता हूँ। वहाँ पे 2 घंटे अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। ट्रेनिंग के बाद फिर मैं घर जाता हूँ। अरे तो ज़बरदस्त। गोल ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी 2024 में ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, जी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो जाए और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। उसके लिए मैं आजकल दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। सर हमारी पूरी दुआ है कि आप वहाँ जाएं और पेरिस में पाकिस्तान का झंडा लहराएं इंशाल्लाह। और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा अज़र भाई, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपने ये जो पैरा ओलंपिक्स एसोसिएशन है, क्या ये आप लोगों की खुद साख्ता क्रिएटेड है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल खुद साख्ता है। ये हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी के सारे लोग आ जी। जाते हैं। जी। स्पेशल जो ओलंपिक है वो अलहदा है, जी। ये पैरा ओलंपिक अलहदा है। जो मतलब कि हैंडीकैप होते हैं ना, जी। ये उनके लिए, जैसे ब्लाइंड है, डफ है जी। और ये चीज़, तो उनके लिए हमने स्पोर्ट्स की ये एसोसिएशन शुरू की है। लेकिन ये कोई भी, आपको पता है कि अपने एंड से जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए स्पोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और मैं स्पोर्ट आप के दायरे के तवस्सुत से, आपके जी। टीवी चैनल के तवस्सुत से जी। जो देखने वाले हैं, जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लिवर ब्रदर है स्पेशली, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे रब्ता करें। हमें आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो पैरा ओलंपिक्स आगे चल सकती है, क्योंकि हम फिर ही लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह आपने माशाल्लाह पाकिस्तान को पहले भी रिप्रेजेंट किया, तो आप लोगों के लिए कौन सा कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया हुआ है या आगे उठा सकती है? आप वो भी कहें। अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं मुदस्सर भाई टू बी फ्रैंक बताऊं तो कुछ भी नहीं है। अभी जो ट्रेनिंग करने के लिए मुझे स्टेडियम जाना पड़ा, स्पेशली मुझे सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेनी पड़ी। अच्छा। कि जी मैं हैंडीकैप हूँ, मुझे यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग की इजाज़त दी जाए। वहाँ पे मुझे, क्योंकि हमारा जो मेरा है, जब वो बेंच एक स्पेशल होता है, वो बड़ा सा बेंच होता है, फटा सा होता है, उसके ऊपर मैंने बेंच फिक्स किया हुआ। ठीक है। उसको रखने की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। मेरे पास वहाँ पे रूम नहीं है जहाँ पे मुझे सामान रखना की इजाज़त नहीं है। मुझे सामान रखने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, अभी हमारी माशाल्लाह गवर्नमेंट आ गई है जी, वज़ीर आला पंजाब। हाँ जी, उनसे मेरी पर्सनली मैडम मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि जैसे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, हमारी भी पंजाब पैरा ओलंपिक एसोसिएशन है, हमें वहाँ पे स्पेस दी जाए, हमें वहाँ पे जगह दी जाए, ताकि हम पैरा ओलंपिक जो डिसेबल लोग हैं उनकी स्पोर्ट्स के लिए काम कर सकें, जहाँ के वो आगे आके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। जिस तरह, अगर इस तरह रहा
तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी है। और आपके पास तो मियां अजहर साहब माशाल्लाह लातादाद मेडल आपने हासिल किए हैं और आप आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज़ें आपकी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड हैं वो आपको हुकूमत पाकिस्तान भी अलॉट करे। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप के बारे में कह रहे थे। जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट से तो रिक्वेस्ट है ही है जी। कि जैसे आप बाकी लोगों को बजट देते हैं, जैसे पंजाब गेम होती है, जी। पाकिस्तान गेम्स होती हैं ये, लेकिन हमारी आज तक कभी आपने कभी सुना है मुदस्सर भाई के पैरालंपिक गेम हुई हो? जी। और बड़ा मैं मायूस होता हूँ कि हमारे मुल्क में सिर्फ क्रिकेट को प्रेज किया जाता है, हालांकि स्पेशल बच्चों की भी जो स्पोर्ट्स हैं जैसे माशाल्लाह आप लोग करते हैं, बड़ा मेहनत का काम है और पाकिस्तान का नाम रोशन मैं करें। मुदस्सर भाई आपको बताऊं, यकीन माने लो हमारे लोगों में इतना टैलेंट है कि जी। अगर इनको पॉलिश किया जाए, जी। इनको आगे लाया जाए, ये मुल्क का बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। इनमें बड़ा टैलेंट है सर, बेशक ऐसे। लेकिन ये उसको वो सिर्फ बेस एक वही बात है कि स्पॉन्सर ना होने की वजह से, सपोर्ट ना होने की वजह से। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डिसेबल पर्सन के लिए पहले घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल काम जी है बेशक। कि वो स्टेडियम तक पहुंचेगा कैसे, स्टेडियम में आएगा तो वो करेगा क्या, आएगा फिर वापस जाएगा कैसे। जी तो यही होता है कि मेन चीज़ तो यही है ना कि उसके लिए कन्वेंस हो, कन्वेंस के बगैर तो वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। जी। और अगर उसके पास प्रॉपर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट भी नहीं है तो वो एक महीना ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल अपने अज़्म, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत अपने ऑन पे आके वो कर लेगा प्रैक्टिस। बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही वो है, ऐसे ही है। डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोटिवेट होगा, वो छोड़ देगा सब कुछ। जैसे देखिए मैं खुद अपने बिहार पे अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी। मेरे जो दायरे हैं, जैसे हमारे अभी आपने जिक्र भी किया कि क्रिकेट को बहुत स्पॉन्सर कर रहे हैं, हमारे मुल्क में सिर्फ रहता क्रिकेट ही रह गई है। और बाकी जो अदारे हैं, जैसे हमारी ये नेशनल गेम हॉकी है जी। मैंने कभी नहीं हॉकी वालों को बेचारों को देखा कि वो उनका हाल भी बड़ा बुरा है जी। हम तो फिर भी किसी खाते में नहीं आते जी। तो मेरी जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो दायरे हैं स्पॉन्सर करने वाले, खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी तरफ भी तवज्जो दें ताकि हम भी पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान का जाके नाम रोशन करें। जी बिल्कुल ऐसी है मियां अजहर साहब। और मेरी भी ये दुआ है कि आप इंशाल्लाह ये 2024 की जो ओलंपिक्स है उसमें जाएं और छा जाएं उधर जाके। बस दुआओं में याद रखिएगा, आप सबकी दुआएं चाहिए और सपोर्ट चाहिए। जी बेशक। और नाज़रीन, आप भी मियां अजहर साहब को सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और इसको इतना शेयर करें ताकि मियां अजहर की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा सके। और जो भी साहिब इस्तात लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं, आप इनकी हेल्प करें। अगर इनको आप 1, 2, 3 लाख का इक्विपमेंट लेके दे देंगे, आप यकीन करें उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे और आपका नाम भी रोशन करने का बाइस बनेंगे। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए मज़ीद ऐसी इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे क्योंकि हम किसी से कम नहीं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मियां मोहम्मद अजहर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।